फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का करारा हमला। बोले फिलहाल इस देश की जो सरकार है वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही। जी हाँ, किसान मरता है तो मरे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। बोले जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींद से जागकर कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी में सियासत गर्म। जी हां, सीएम योगी के खिलाफ दोस्तों विधायकों ने खोल दिया है मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो है यहां पर योगी कह रहे हैं कि फिलहाल पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन विपक्ष का जमकर हमला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी में 25 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत जुटे दिल्ली की तैयारी में। जी बोले फिलहाल अब आंदोलन तेज होने वाला है, सरकार तैयारी कर ले अगर किसान की बात नहीं सुन रही है तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जो भी मोदी जी का दोस्त बनता है उसकी पनौती चालू हो जाती है। पहले डोनाल्ड ट्रंप, फिर दोस्तों आपको बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री, उसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें मैनुअल मैक्रो को भरे संसद में, जी भरी सड़क पे एक शख्स ने तमाचा मार दिया। ये बताएंगे आपको किस तरीके से जो यहाँ पर फ्रांस का ये मैनुअल मैक्रो जो कि चार्ली हिब्दो के उस पोस्टर को सपोर्ट कर रहा था, जो हुजूर के पोस्टर का मजाक बनाया गया था, किस तरीके से वहां के दोस्तों मैनुअल मैक्रो को जमकर तमाचा पड़ा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पात्रा को जी हां एक और नाम मिल गया, गटर पात्रा। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से लाइव डिबेट में धोया गया गटर पात्रा। मुकेश शर्मा ने पात्रा को नया नाम दे दिया गटर पात्रा के नाम से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल खुशी, जी हाँ खुशी दुबे 10 महीने से जेल में बंद है। वो नाबालिग थी दोस्तों, फिर भी उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, जबकि पुलिस महोदय ने कहा था कि उसको छोड़ दिया जाएगा, वो निर्दोष है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस की तैयारियां शुरू। जी हाँ, दरअसल यूपी के चुनाव को लेकर दोस्तों अब की बात कांग्रेस ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर मिलने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्रोल हुए मोदी जी। लोगों ने मोदी के कार्टून बनाकर दोस्तों मोदी को किया है ट्रोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बढ़ गई बाबा रामदेव की मुश्किलें। आईएमए ने दोस्तों पटना में दायर की एफआईआर, जी हाँ केस दर्ज करा दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल संसद घेरने की तैयारी हो रही है। जी राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब तो कोरोना भी नियंत्रण में आ चुका है। जी हाँ, जिसके बाद उन्हें लोगों की काफी चिंता थी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच सकती, उसके हित के बारे में नहीं सोच सकती, तो किसान भी फिर सरकार के बारे में नहीं सोचेगा। ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार है जो कि किसानों से उनकी जमीन और उनका हक छीन लेना चाहती है। हम अपना मेहनताना नहीं छोड़ेंगे। राकेश टिकैत ने कहा आज पेट्रोल के भाव 100 रुपए से भी ऊपर चले गए, 105 के भी ऊपर होने जा रहा है। आज सरकार आम आदमी से ज्यादा जेब लूटने का काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा हम अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं और डीजल इतना महंगा कर दिया है सरकार ने कि आज डीजल और पेट्रोल डलाने के आम इंसान के पास पैसा नहीं है। सरकार एमएसपी बढ़ाने में 10 बार सोच रही है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा जिस तरीके से सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। और दोस्तों ये फाइनल बात है कि फिलहाल सरकार की तानाशाही साफ दिख रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब देश में परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब मोदी जी की नींद खुलती है। कोरोना की दूसरी लहर में मोदी जी उठकर आ गए। जी हाँ, वरना सो रहे थे मोदी जी। दरअसल
दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार सो रही थी जब तक कोरोना की पहली लहर आई थी। जैसे ही दूसरी लहर आई तो मोदी जी जागकर उठ खड़े हुए और टीवी पर जाकर मन की बात करने लगे। राहुल गांधी ने कहा, कभी जनता की मन की बात भी सुन लिया करिए मोदी जी आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नसीहत हर कोई देता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता की बात नहीं सुनते। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश जिस स्थिति में है उस स्थिति में पहचाने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अच्छे से जानते थे कि वो कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा होगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने ना ही ऑक्सीजन का इंतजाम किया, ना बेडों का इंतजाम किया, और आज हम देख ही रहे हैं दोस्तों कितनी लाशें जल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होने के बाद से दोस्तों प्रधानमंत्री का खत बोना हो गया। ये हर कोई अखबार लिख रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों मजाक उड़ रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल नरेंद्र मोदी की छवि दोस्तों इन दिनों खासा बदनाम हुई है और जमकर लोगों ने आलोचना भी की है। बस यही कारण दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में घमासान। अखिलेश यादव बोले फिलहाल योगी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर यूपी आगरा में 25 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने दोस्तों यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल योगी के ऊपर तत्काल में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जो लोग ऑक्सीजन रुकवा रुकवा कर लोगों की जानें ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। आपको बताया दोस्तों लगातार अखिलेश यादव का गुस्सा जो है वो योगी सरकार के ऊपर फूटता जा रहा है। जहां एक तरफ दोस्तों योगी यूपी में अपनी सत्ता से हाथ धोने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब अखिलेश यादव ने भी पूरी तरीके से मोर्चा खोलकर कहा है कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। और इसके चलते दोस्तों अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल योगी के खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए और उन पर केस भी दर्ज होना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बढ़ गई ढोंगी बाबा की मुश्किलें। जी हाँ आपको बता दोस्तों पटना में हुआ बाबा के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ आईएमए ने कराया पटना में केस दर्ज। बोले फिलहाल ये ढोंगी बाबा लोगों में भ्रम फैला रहा है, दवा को लेकर जिस तरीके से ये झूठ फैला रहा है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दोस्तों आईएमए से पंगा लेना बाबा रामदेव को भारी पड़ गया। हालांकि बाबा रामदेव दोस्तों हमेशा से यही कह रहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है जो उनका कोई कुछ बिगाड़ दे, लेकिन दोस्तों अब आईएमए मैंने साफ कर दिया कि फिलहाल इस जैसे ढोंगी और पाखंडी को जेल के अंदर ठुसवा कर रहेंगे। आपको बता दें लगातार दोस्तों किसानों का जो गुस्सा है वो तो फूट ही रहा है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को पहले ही बायकॉट कर चुके हैं, लेकिन अब आईएमए से पंगा लेना उनको भारी पड़ गया। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर पटना में घमासान मच गया। डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोले फिलहाल आयुर्वेदिक को सही बताने वाला ये बाबा एक नंबर का ढोंगी है जिसके प्रोडक्ट सारे नकली हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें संजय सिंह का यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोग मरते रहे लेकिन अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ आज देश परेशानी में डूब रहा है। खुशी आपको बता दोस्तों खुशी दुबे को लेकर भी संजय सिंह ने योगी पर बड़ा हमला बोला। बोले फिलहाल एक नाबालिग को पकड़ लिया जाता है और पुलिस द्वारा कहा जाता है कि हम उसको छोड़ देंगे, वो बेकसूर है, लेकिन आज दोस्तों पूरे 10 महीने हो चुके लेकिन खुशी दोस्तों कहीं पर भी आपको दिखेगी नहीं। खुशी अभी भी जेल में बंद है, जिसको लेकर दोस्तों संजय सिंह ने यूपी की योगी सरकार को जमकर घेर लिया। कहा फिलहाल भैया ये कैसी व्यवस्था है, ना स्कूल है यहाँ पर यूपी में सही से, ना ही दोस्तों अस्पतालों में सुविधाएं। हमने कैसे देखा लाशें बहती रही गंगा में दोस्तों, उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। सरकार ने उन फोटोज को और कहीं कहीं बता डाला, यानी कि सरकार की नाकामी सामने आने पर सरकार कैसे मुंह छुपाती है दोस्तों ये आपके सामने है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर धुल गया संबित पात्रा की दोस्तों लाइव धुलाई। दरअसल दोस्तों लाइव डिबेट में संबित पात्रा की जमकर बेइज्जती हो गई है। जी हाँ संबित पात्रा ज्यादा ही होशियार बन रहा था दोस्तों, मुकेश शर्मा ने जमकर धो डाला। आपको बता दोस्तों अमीश देवगन की लाइव डिबेट में जो यहाँ पर संबित पात्रा और मुकेश के बीच में, जी हाँ दोस्तों मुकेश शर्मा के बीच में दोस्तों जमकर बहसबाजी हुई, जिसके बाद उन्होंने संबित पात्रा से बोला कि फिलहाल
गटर पात्रा। जी हाँ, गटर पात्रा हेतु और क्यों नहीं मान लेता कि फिलहाल राहुल गांधी से मोदी जी बहुत डरते। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के एक एक वार से डरती है। राहुल गांधी जिस तरीके से दोस्तों मोदी की पोल खोलते हैं, जिससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है। आपको बता दें मुकेश शर्मा ने बोला कि फिलहाल गटर पात्रा तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम एक्सेप्ट कर पाओ कि किस तरीके से राहुल गांधी से मोदी जी डर रहे हैं। और आपको बताया दोस्तों जिस तरीके से पात्रा बकलोली करता है या फिर यूं कहते बकचोदियां करता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुकेश शर्मा ने पूरी तरीके से चुप करा दिया गटर पात्रा को। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, इसका नाम गोबर पात्रा भी, ये लोगों ने अलग अलग नाम रख रखे हैं सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से इसके ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिखा गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला रही थी, लेकिन आखिर वो गटर पात्रा को किस किस से बचाएगी आप खुद सोचिए दोस्तों। और मुकेश शर्मा ने जमकर धोया है दोस्तों इस लाइव डिबेट में, पूरी तरीके से ये समझ लीजिए कि खत्म कर डाला संबित पात्रा को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश, और दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में भूचाल। जी हां दोस्तों, कभी भी गिर सकती है मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मध्य प्रदेश में अब सिंधिया ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें दोस्तों ये बात तब से बिगड़ी जब से सिंधिया के खिलाफ जो यहाँ पर वसूली का केस सामने आया। आपको बता दोस्तों सिंधिया के खिलाफ वसूली का केस सामने आने के बाद बीजेपी के मंत्री ने यह आरोप लगाया था कि सिंधिया फिलहाल वसूली करवाते, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें आम जनता का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। अब हद इस तक हो गई है दोस्तों कि फिलहाल सिंधिया को कुर्सी से हटाने की बात चल रही है कि फिलहाल इस पाखंडी और ढोंगी को कुर्सी से हटाया जाए, ये वसूली करता है। आपको बता दो दोस्तों वसूली केस ज्यादा ही सामने आ रहा है। इससे पहले सचिन वजे का नाम सामने आया था, और अब जो यहाँ पर आपको बता दें पूरी तरीके से फंस चुका है सिंधिया। जी हाँ, यानी कि बीजेपी में जाने से कुछ मिला तो नहीं दोस्तों, किरकिरी अलग हो गई और अब फाइनली जो यहाँ पर लोगों ने आवाज उठाना खड़ी कर दी। इसीलिए सिंधिया के दोस्तों अब बगावती सुर उठ गए बीजेपी के खिलाफ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों की तैयारी से डर रही है मोदी सरकार, क्या खत्म कराएगी किसान आंदोलन। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने अब दिल्ली की तैयारी कर ली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है दोस्तों कि फिलहाल वो अब कुछ दिन बाद दिल्ली में अपने आंदोलन को तेज करने वाले। दरअसल किसान जो गए थे दोस्तों वो धीरे धीरे कर जमा होना शुरू हो गए। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल फसलें कट चुकी हैं और जो है आंदोलन और भी तेज होने की कगार पर आ गए। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आंदोलन तेज नहीं होगा तो सरकार की मनमानियां चलती रहेंगी। अगर जीना है तो फिलहाल लड़ना तो हो गई, और लड़ने के बाद ही जीत हासिल की जाती है। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जो सरकार के बीच में ठनी हुई है, जहां पर फिर से एक बार दोस्तों किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल दिल्ली में वो अपने आंदोलन को तेज करेंगे। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। इस वक्त बीजेपी दोस्तों भीगी बिल्ली की तरह हालत हो गई। जी और मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नया भारत बनाएंगे, ये बनाएंगे वो, लेकिन दोस्तों अब मोदी सरकार खुद ही अपनी बातों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूपी में भूचाल। जी हां दोस्तों आपको बता दें यूपी की योगी सरकार के खिलाफ संघ का बड़ा फैसला दोस्तों, नहीं करेंगे मोदी का पोस्टर अब कहीं भी यूज। दरअसल दोस्तों इन दिनों संघ और मोदी सरकार के बीच में ठन गई है। आपको बता दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि सुधारने के बारे में सोच रही है उसकी छवि बिगड़ती ही जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों अब संघ ने, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बेसिकली दोस्तों इनको कट्टर हिंदू कहा जाता है, ठीक है, कट्टर हिंदुत्वता जो फैलाते हैं, जो मुसलमानों के बारे में गलत बोलते हैं और अपने आप को सही बताते हैं, हिंदू मुसलमान जो करते हैं बेसिकली कट्टर हिंदुत्व। इसको दोस्तों संघ ने यह फैसला लिया कि अब वो मोदी सरकार के पोस्टर का कहीं भी यूज नहीं करेगी यूपी में। इसकी वजह समझिए दोस्तों आप कि कैसे मोदी को बायकॉट किया जा रहा है यूपी के आने वाले चुनाव में। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार चाह रही कि जो मोदी के बल पर हम जो चुनाव जीतती है, अगर बीजेपी सोचती है कि हम मोदी के बल पे चुनाव जीत रहे हैं तो फिलहाल वो ये भरम छोड़ दे और अब हम मोदी का पोस्टर ही यूज नहीं करेंगे। ये दोस्तों कहीं ना कहीं अंदरूनी बात निकलकर सामने आ रही है कि फिलहाल मोदी के पोस्टर को संघ इग्नोर कर रहा है। और आप समझिए दोस्तों ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि संघ का ये फैसला मतलब भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में दोस्तों करारी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। यूपी की योगी सरकार भले ही ये कहती रहे दोस्तों कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आप खुद देखिए मोदी सरकार का पोस्टरों से गायब होना और
संघ का ये फैसला लेना दोस्तों ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यूपी की योगी सरकार से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि फिलहाल अब की बार यूपी में जो है मौर्य बने दोस्तों नए सीएम, लेकिन दोस्तों योगी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। योगी को पता है कि उन्होंने जिस जिस पर हमले किए हैं, जिस जिसको परेशान किया, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए दोस्तों आपको बता दें योगी अपनी कुर्सी छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों फंस चुकी है, क्योंकि फिलहाल संघ से पंगा लेगी तो जो वोटर हैं, जो सीटें हैं दोस्तों वो गायब हो जाएंगी। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोहरा चेहरा जो है दोस्तों वो आपके सामने आने वाला है। लेकिन फिलहाल अब ये अंदरूनी कलह कब तक चलेगी ही है तो भाई योगी और मोदी ही जानते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जो भी मोदी के संपर्क में आता है उसकी पनौती शुरू हो जाती है। जी है दोस्तों, पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाउडी मोदी किया दोस्तों, और जो यहाँ पर आपको बता डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाहर विदेश भी गए उनका प्रमोशन करने, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हार गए। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें इजराइल की दोस्ती, इजराइल के दोस्तों पीएम से इनकी काफी अच्छी घनी रिश्ता है, दोस्ती है, लेकिन अब उनकी भी सरकार गिरने वाली है। तीसरा दोस्तों आपको बता दें मैनुअल मैक्रो, जी हाँ दोस्तों इसको तो आप जानते ही होंगे, फ्रांस का दोस्तों राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो को एक बंदे ने दोस्तों भरी सड़क पर जमकर तमाचा मार दिया। सोचिए दोस्तों ये मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त थे। जब हुजूर का एक बुरा सा, हुजूर का चार्ली हिब्दो नाम के दोस्तों कार्टूनिस्ट ने वह एक हुजूर का गंदा पोस्टर बनाया था, उसको सपोर्ट कर रहा था ये फ्रांस। आज दोस्तों इसके मुंह पर इतनी बुरी तरीके से तमाचा मारा गया है फ्रांस में कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और जब दोस्तों इसके तमाचा पड़ा तो सोचिए मोदी सरकार की दोस्तों को आज बुरे हालात हो चुके हैं। इधर इंडिया में मोदी सरकार की कोई इज्जत नहीं दोस्तों, उधर बाहर देशों में इनके अपने दोस्तों को कूटा जा रहा है। भाई देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर वहां के जो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति की जमकर धुलाई कर दी। एक बंदे ने पहले पास बुलाया दोस्तों इसको, यहाँ पर आपको बता दें मैनुअल मैक्रो को, और फिर उसके गाल पर एक जड़ दिया, जिसके बाद दोस्तों बॉडीगार्डों ने उसको बचाने की कोशिश की। अब आप सोचिए दोस्तों किस तरीके से जो है यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लापरवाह सरकार है ये। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के हैं जो कमलनाथ ने दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल लापरवाह सरकार है ये। आज पूरे विदेशों में हमारे देश की नाक कट रही है, कोई हमें उड़ान यात्राएं नहीं करने दे रहा, अपने देश में घुसने नहीं दे रहा। फिलहाल आज जिस तरीके से भारत का नाम बदनाम हुआ है विदेशों में, ये सब कुछ मोदी सरकार की ही देन है। आपको बता दोस्तों कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में भी मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जिस तरीके से मौतों के ढेर लग गए थे, ये आंकड़े गलत जारी किए गए। लगातार दोस्तों कमलनाथ भी जो है वो मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार डरती है। जी सरकार डरती है कि कहीं हमारी प्रशंसा से जो यहाँ पर सरकार की कुर्सी ना हिल जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल का कहना है कि इन दिनों सरकार जिस तरीके से राशन पर रोक लगा रही है, सरकार की सोची समझी चाल है। सरकार नहीं चाहती है कि फिलहाल लोग हमें पसंद करें, हमारे काम को पसंद करें, और सरकार इसीलिए हमें खुद तो काम करती नहीं, हमें भी काम करने से रोक रही है। जिस चीज को लेकर दोस्तों आपको बता दें भड़कते हुए यहाँ पर नजर आ गए। साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किस तरीके से ये राजनीति चल रही है और राजनीति में क्या हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार राज्यों के, खास करके राज्यों के सीएमओ के निशाने पर है। हर एक से दोस्तों इनकी दुश्मनी हो चुकी है। ऐसा लगता है मोदी जी सत्ता में नहीं बल्कि दुश्मनी निभाने आए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों, और आप मानते हैं सरकार बस तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।